बंद करो, बंद करो। लौंडेबाज जजों को घुसाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। लौंडेबाज जजों को घुसाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। मैं उर्मिला VMI न्यूज़ से कैमरामैन मोहित चौधरी के साथ। 16 पन्ने के संविधान में कहीं कोई उल्लेख नहीं है। आप पूरे संविधान को आगे से पीछे ऊपर से नीचे पलट लीजिए, पूरे संविधान में कॉलेजियम कहीं नहीं है। तो जब कॉलेजियम, जिस कॉलेजियम का संविधान में कोई उल्लेख ही नहीं है और उस प्रक्रिया से जजों की नियुक्ति हो रही है, इसका अर्थ ये होता है कि जजों की नियुक्ति असंवैधानिक है। और जब सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति ही कानून को नहीं मानेगा तो इस देश की आम जनता कानून को क्यों मानेगी? यानी इसका सीधा सीधा अर्थ है कि जो हमारे देश के जज हैं वो लूट, चोरी, बलात्कार इन सबको प्रश्रय दे रहे हैं। आप सीधा सीधा समझ लीजिए, सब लुटेरे हैं, चोर हैं और हर प्रकार के कुकृत्य को प्रश्रय दे रहे हैं। जब ये कानून को ही नहीं मान रहे हैं, आप चोर किसको कहते हैं? जो कानून नहीं मानता। तो ये लोग जब कानून को नहीं मान रहे हैं तो ये लोग भी चोर हैं। इसमें ये बड़ी सीधी बात है। इस बात को आपको समझने की आवश्यकता है कि सुप्रीम कोर्ट इस देश के किसी कानून को नहीं मान रहा है। कानून में 1000 की पेनल्टी का प्रोविजन है, हाई कोर्ट ने मेरे ऊपर 1 लाख की पेनल्टी लगाई। आपने किस कानून के अंतर्गत 1 लाख की पेनल्टी लगाई? यानी आप कल किसी को, चोर को मृत्यु दंड दे देंगे। जब आप कानून को ही नहीं मानते हैं, आप 1000 की जगह पे 1 लाख की पेनल्टी लगाते हैं, इसका मतलब कल किसी चोर को आप मृत्यु दंड दे देंगे। आप कोई सुरक्षित ही नहीं है इस देश में। तो कहने का भाव यही है कि कॉलेजियम असंवैधानिक, और कॉलेजियम के साथ जो लोग खड़े हैं वो देशद्रोही हैं, नक्सली हैं, आतंकवादी हैं। आप देख लीजिए, पूरी आम आदमी पार्टी कॉलेजियम के साथ खड़ी है। क्यों खड़ी है? क्या तर्क दे रही है कॉलेजियम के पक्ष में? उनके पास कोई तर्क नहीं है। सुब्रमण्यम स्वामी, जिसको विकिलीक्स बार बार कह चुकी है कि वो CIA के लिए काम करते हैं, सुब्रमण्यम स्वामी भी कॉलेजियम का पक्ष ले रहे हैं। चाहे सुब्रमण्यम स्वामी हो, अरविंद केजरीवाल हो, राघव चड्ढा हो, जो भी व्यक्ति कॉलेजियम के साथ खड़ा है वो देशद्रोही है, आतंकवादी है। मैं सीधा सीधा यहाँ से कह रहा हूँ, क्योंकि कॉलेजियम ही वो एक तंत्र है जिसके माध्यम से आतंकवादियों को यहाँ पे प्रश्रय दिया जा रहा है। अभी सामने आया है कि जो गे जज को प्रमोट किया जा रहा है, LGBT को डिस्क्रिमिनलाइज सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। अब जिसका कहीं कोई उल्लेख नहीं है संविधान में। आर्टिकल 377 साफ साफ कह रहा था, उस सुप्रीम कोर्ट किसी कानून को नहीं मान रहा। संविधान का अनुच्छेद 145 साफ साफ कहता है कि अगर कोर्ट लॉ से ऊपर निर्णय देगा तो राष्ट्रपति से अनुमति लेगा। बिना राष्ट्रपति से अनुमति लिए हुए लॉ से ऊपर उठ के निर्णय दिए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है, तानाशाही चल रही है। ये इस बात को समझने की जरूरत है। क्या है इसका विषय? देखिए, आज हम लोग यहाँ पर इसलिए आए हैं क्योंकि हमारे संजीव कुमार तिवारी हैं, इन पर सुप्रीम कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने 1 लाख रुपए का जुर्माना किया है, क्योंकि इन्होंने जजों की नियुक्ति को लेकर एक याचिका लगाई थी, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जजों की नियुक्ति, जजों की नियुक्ति संविधान के अनुसार हो। संविधान के अनुच्छेद 124(2) है, वो कहता है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय और राज्यों के उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श करने के पश्चात जिनसे वो इस विषय में परामर्श करना उचित समझे, सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति करेंगे। नियुक्ति कौन कर रहा है? कुछ जज, जिनको राष्ट्रपति नहीं बुलाता है कि तुम मुझे सलाह दो, राष्ट्रपति नहीं बुलाया है, वो ऐसे अरे गहरे नत्थी खेरे लोग आके राष्ट्रपति को सलाह देते हैं कि फलाने को जज बना दो। मुख्य न्यायाधीश को संविधान का अनुच्छेद 124(2) कहता है कि मुख्य न्यायाधीश से भिन्न अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में राष्ट्रपति सदैव मुख्य न्यायाधीश की राय लेगी। किंतु राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश की राय नहीं मांगी है, उसके बावजूद भी न ही राष्ट्रपति को संविधान मुख्य न्यायाधीश की राय लेने का अधिकार देता है। उसके बावजूद भी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में आकर मुख्य न्यायाधीश कहते हैं कि फलाने को, मेरा उत्तराधिकारी ये न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश बना जाए। इस देश में संविधान का राज नहीं चल रहा है। कॉलेजियम के जरिए, जो कॉलेजियम पर संविधान के विरोध पर सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज जो हठधर्मिता दिखा रहे हैं, इसके पीछे सिर्फ एक कारण यही है कि एक नक्सली आतंकवादियों का, देशद्रोहियों का गिरोह है, जिसके बारे में हमारे रंजन गोगोई साहब ने भी कहा था कि सुप्रीम कोर्ट को आधा दर्जन लोगों के गिरोह ने घेरा हुआ है जो जजों को फिरौती देते हैं। ऐसा गिरोह सुप्रीम कोर्ट में कायम रहे, इसीलिए कॉलेजियम के नाम पर असंवैधानिक नियमों को राष्ट्रपति पर थोपा जा रहा है। ये इस देश का दुर्भाग्य है कि राष्ट्रपति को मजबूरी में ऐसे लोगों को शपथ दिलानी पड़ रही है जो पहला पाठ कॉलेजियम के जरिए संविधान का उल्लंघन सीख रहे हैं। और इसके बाद इनके अत्याचार देखो। संविधान कहता है कि किसी भी 7 वर्ष से कम कारागार के व्यक्ति को 2 महीने में जमानत देनी है और 10 साल से अधिक के व्यक्ति को 3 महीने में जमानत देती है। किंतु उन्होंने जेलों को भर रखा है ताकि एक कमाई का साधन है। एक कैदी पर सरकार से 1.5 लाख रुपया सालाना आता है और करते हैं 15,000 रुपये खर्चा। ये सारा मैं जेल में था तो मैं देखता था हर महीने
जो वहाँ का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आता था वो जेल से उगाही करके लेके जाता था। एक मतलब जेलों को भरने के पीछे एक लक्ष्य यही है। और इसके अलावा अन्याय का मेरे ऊपर एक ही अपराध में 4 मुकदमे चलाए गए हैं। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पर जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े ने पाबंदी लगाई तो पुलिस का कहना है कि मेरे व्हाट्सएप से एक मैसेज गया जिसमें मैंने शरद अरविंद बोबड़े के घर पर जूते मारने चलने का आह्वान किया। तो इस मामले में मुझे दिल्ली में मुकदमा दर्ज किया गया, मुझे दिल्ली में थाने में जमानत मिल गई। एक ही अपराधी पर 4 मुकदमे चलाए गए और उड़ीसा की पुलिस मुझे गिरफ्तार करके ले गई और मुझे 14 महीने जेल में रखा गया। और कोई कानून, जबकि संविधान का अनुच्छेद 20(2) कहता है कि किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए 1 से अधिक बार न दंडित किया जाएगा न अभियोजित किया जाएगा, किंतु मुझे एक अपराध के लिए 1 से अधिक बार अभियोजित किया। कौन करवा रहा है? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े। यहाँ तक कि दिल्ली हवाई अड्डे पर पूरी की पूरी पुलिस टीम 8 लोगों की मुझे छोड़कर गिर की तरफ हो गई। उनका कहना ये समझना यह था कि मुकेश जैन भागे तो उसको गोली मार दे। इन सुप्रीम कोर्ट के जज दीपक मिश्रा ने, क्योंकि मैं कॉलेजियम के विरोध में खड़ा था, इसलिए दीपक मिश्रा ने और शरद अरविंद बोबड़े ने मेरी हत्या की भी साजिश रची। इसके पीछे एकमात्र मकसद यही है इन लोगों का कि ताकि कॉलेजियम के जरिए नक्सली आतंकवादियों, देशद्रोहियों के जो हिमायती जज हैं, पनाहगार जज हैं, उनकी नियुक्ति होती रही। एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश में दिल्ली पुलिस ने दिल्ली में गौतम नवलखा को गिरफ्तार किया गया, सुधा भारद्वाज को गिरफ्तार किया गया, ऐसे 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। किंतु गिरफ्तारी सुबह 6 बजे होती है। देश के 3 उच्च न्यायालय 10:30 बजे उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई करने, जो प्रधानमंत्री को मारने चले हैं। अभी उनकी हाई कोर्ट में जमानत याचिका मंजूर पूरी नहीं हुई है, सुनवाई पूरी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में 3:30 बजे प्रशांत भूषण जैसा एक नक्सली आतंकवादियों का वकील याचिका लगाता है। 4 बजे सुनवाई और 5 बजे हमारे दीपक मिश्रा साहब और चंचूर साहब उनको पुलिस अभिरक्षा से छुड़ा लेते हैं, जो प्रधानमंत्री को मारने चले हैं। और बल्कि दीपक मिश्रा साहब तो वो चंचूर साहब तो ये भी कहते हैं कि ये प्रेशर कुकर सेफ्टी वाले। मेरा यही कहना है कि कॉलेजियम के जरिए नक्सली आतंकवादी और देशद्रोहियों को पनाहगारों को जज बने, इसलिए ये सब रचा जा रहा है। जैसा उड़ीसा में आप बंदर बनवा रहे हैं उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे?